अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइली फौजी कार्रवाई के दरमियान गाजा के अल-शिफा अस्पताल से मरीजों और अमले ने इनखला शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरीज और अमला सफ़ेद झंडे लिए पैदल शुमाली गाजा से रवाना हो रहे हैं। उधर एक फ़लस्तीनी खातून अबू शनाब ने एक चैनल को बताया कि अस्पताल से निकलने वाली खवातीन को छीनकर तलाश किया जा रहा है। शनाब के मुताबिक इसराइली फौज ने कई लोगों को यरगमाल भी बना रखा है। उन्हें न पानी दिया जा रहा है और न खाना। इससे कबल अल-शिफा के डॉक्टर ने दावा किया था कि इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल खाली करने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया था। IDF ने उन दावों को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब क़ब्ल वक्त नौज़ायदा बच्चों के साथ 4 अस्पताल में 40 के करीब मरीज भी दम तोड़ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की वजारत सेहत ने कहा कि वो अस्पताल की ICU में मौजूद तमाम मरीजों को खो चुके हैं। अस्पताल में सहूलियात और बिलखुसूस ईंधन की कमी के बायस मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। गाजा की वजारत सेहत ने दावा किया कि इसराइली फौज ने शुमाली गाजा में अल-फुकरा नामी स्कूल पर हमला किया, जिसके नतीजे में 50 अफराद शहीद हो गए। इससे कबल इसराइली फौज ने जनूबी गाजा के इलाके खान यूनुस पर हमला किया था। इसमें दर्जनों लोग मारे गए। दूसरी जानिब इसराइल में हमास के हाथों यरगमालियों की रिहाई के लिए रैली निकाली जा रही है। इसमें अपोजिशन लीडर यार लेपर्ड भी शरीक हुए हैं। इसराइली डिफेंस फोर्स ने कहा कि वह हमास को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। IDF के तर्जुमान ने कहा कि जहां भी हमें हमास मिलेगा हम वहां जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे, चाहे वो गाजा की पट्टी का जुनूबी हिस्सा ही क्यों ना हो। इससे कबल जुमेरात को फौज ने जुनूबी गाजा के खान यूनुस में पर्चे गिराए थे, जिसमें लोगों से शहर खाली करने के लिए कहा गया था। तेलंगाना बीजेपी ने आज अपने इंतखाबी मंशूर में रियासत की आवाम से वादा किया कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आती है तो ऐसी सूरत में यकसान सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का जायजा लेने के लिए मुसवदा कमेटी की तश्कील देने और रियासत में दिए जाने वाले 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करते हुए उसे BC SC ST तबक़ात में तकसीम करते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ात के तनासुब में इजाफा किया जाएगा। शहर हैदराबाद के एक होटल में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी के इंतखाबी मंशूर को जारी किया। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी, रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी के अहम कायदीन मौजूद थे। (2023) के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र को आप लोगों के साथ और तेलंगाना की जनता के साथ साझा करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तेलंगाना का घोषणा पत्र एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे हमारी राज्य सरकार बनी, चाहे हमारी केंद्र सरकार बनी, हमने हमारे घोषणा पत्र को 5 दशकों तक सातत्यपूर्ण तरीकों से निभाते हुए भी हमारे वादे पूरे किए। चाहे धारा 370 हटाने का वादा हो, चाहे राम मंदिर अयोध्या में बनाने का वादा हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का वादा हो, चाहे गरीब कल्याण की दीनदयाल उपाध्याय जी की मूल नीति का सवाल हो, हम सातत्यपूर्ण तरीके से जनसंघ के समय से अब तक हमारे वादों पर खरे भी रहे हैं। और जब हमें पूर्ण बहुमत देश की जनता ने दिया
ये सारे वादों को हमने पूरा भी किया है। देश की जनता इसकी साक्षी है। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, मित्रों, अटल जी की सब देश में सरकार थी। अटल जी ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन किया था। कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा न हुआ और नए बने हुए राज्य और महाराष्ट्र के बीच में कोई बैर भी नहीं हुआ। परंतु सालों तक तेलंगाना की मांग को कांग्रेस ने ठुकराया और फिर आनंद फानन में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को वादा किया कि अगर तेलंगाना में बीजेपी को इख्तियार हासिल होता है तो अयोध्या में राम मंदिर के दौरे की मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। गढ़वाल में इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए उन्होंने अवाम पर बीजेपी को इख्तियार में लाने के लिए जोर दिया और वादा किया कि अवाम को अयोध्या में मुफ्त दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। एक कांग्रेस पार्टी, टीआरएस और मजलिस तीनों 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G का मतलब है केसीआर और केटीआर 2 पीढ़ी से ये पार्टी चला रहे हैं। ओवैसी की पार्टी भी 3G है, 3 पीढ़ी से वो ही पार्टी के मालिक बने हुए हैं। और कांग्रेस 4G पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। मेरा आपसे अपील है, तेलंगाना को 2G, 3G, 4G से मुक्त कराइए और चंद्रमा पर तिरंगा ले जाने वाले नरेंद्र मोदी जी को मौका दीजिए। ये बीआरएस का एक मतलब होता है, बी से भ्रष्टाचार, आर से रिश्वत और एस से समिति। पूरे भारत में साइज के हिसाब से अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं पर हुआ है तो तेलंगाना में हुआ है। मित्रों, सबसे पहले जोगलंबा शक्तिपीठ के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपया इसके पुनरुद्धार के लिए दिया है। मित्रों, केसीआर ने 100 करोड़ रुपया देने की घोषणा की, मगर सिर्फ 20 करोड़ खर्च किया। बाकी का 80 करोड़ आप भाजपा सरकार बना लीजिए। 70 करोड़ मोदी जी ने दिया है, 80 करोड़ रुपया तेलंगाना सरकार देकर ये शक्तिपीठ को बहुत सुंदर यात्रा धाम बनाएगी। तेलंगाना का 5 साल के लिए भविष्य निर्धारित करने वाला, आने वाले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार का विकास चाहिए या केसीआर के झूठे वादे चाहिए, ये तय करना है। विशेषकर युवा मित्रों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अब बीआरएस को वीआरएस देने का टाइम आ गया है, रिटायर्ड करने का टाइम आ गया है। क्योंकि केसीआर की सरकार और चंद्रशेखर राव को झूठे वादे करने में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रस्तुत। बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की कौमी क़यादत बड़े पैमाने पर रियासत का दौरा करेगी और असेंबली इंतखाबात में मुहिम चलाएगी। उन्होंने कहा कि जाफरानी जमात के अहम कायदीन जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रमोद सावंत आने वाले दिनों में इस तेलुगु रियासत में जहां 30 नवंबर को वोट डाले जाने वाले हैं, बड़े पैमाने पर मुनक्किद होने वाले अवामी जलसों और रोड शोज में शिरकत करते हुए रियासत में बीआरएस हुकूमत की नाकामियों को उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि एक एक्शन प्लान बनाया गया है ताकि इंतखाबी मंशूर हर घर तक पहुंच सके। चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उन्हें शिकस्त देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए हैं, क्योंकि उनसे कांग्रेस और बीजेपी खायफ हैं, इसलिए वो उन्हें शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद हो गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन का मानना है कि बीआरएस की तेलंगाना में तीसरी मियाद में इख्तियार में आने के बाद ही बीआरएस महाराष्ट्र में दाखिल होगी, इसीलिए वो दोनों मुत्तहिद होकर उन्हें रियासत तेलंगाना तक ही महदूद रखने की साजिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस वालों की तरह वोटों के लिए हम झूठे और धोखेबाज बातें नहीं करते। इंतखाबात में इख्तियार हासिल करने के लिए जो चाहे वो वादे नहीं कर सकते। సాగునీళ్ళు తెచ్చి మంచినీళ్ళు తెచ్చినోడేవాడు, ఇలా పంటలకు సాగునీళ్ళు తెచ్చినోడేవాడు, యాళ్ళకు మేము వచ్చేయాలి మేము వడనేస్తామంటారా?
సాయి సంసారి లచ్చి దొంగ అని లఫంగా మాటలు మాట్లాడుకుంటా, కాకరకాయ తోకరకాయ మాటలు మాట్లాడుకుంటా ఎవరిని గోలు దింపుతారు నాకు అర్థం కాదు. ఇలాగంతా పిచ్చిపోషకాలం ఉన్నాం మనం. మా రాజేశ్వరుడు ఎందుకో బాగా రంది పడతాడు. వాడు జనగామకి వచ్చి ఒరిపోయినాడు, కుక్కలు మత్తు కొడతాయి. దాన్ని లెక్క పెడదామా మనం? పిచ్చి కుక్కలు మత్తుగా మురుతాయి, లెక్క పెడదామా? నిన్న జనగామలో మోగిపోయిన కుక్క ఏం చేసింది తెలుసా? రైఫిల్ పట్టుకొని ఎవడరా తెలంగాణ ఉద్యమం చేసేదని కరీంనగర్ మీద పోయింది. ఆ రోజు నుంచి ఆయన పేరు రైఫిల్ రెడ్డి అనే పెట్టిండ్రు. నేను పెట్టలే, వాళ్ళే పెట్టిండ్రు. వీళ్ళు వచ్చి ఇలా మాట్లాడతామంటే సిగ్గు కూడా ఉండాలి కదా కనీసం. నువ్వు ఆంధ్రలో బూట్లు మోసుకుంటూ ఉండి, ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు చెంచాగిరి చేసుకుంటూ ఉండి, ఆనాడు పేగులు దగ్గర కొట్టిన రాజేశ్వర రెడ్డిని, తెలంగాణ ఉద్యమకారులను, వాళ్ళందరికీ నాయకత్వం వహించి ఆమరణ దీక్ష పట్టిన కేసీఆర్ని తిడతా అంటే ఏ మర్యాదన ఇది? అది ఇదే కాదు, కేసీఆర్ పుణ్యం పెడతాడు. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज कामारेड्डी हलके के बिकनूर मंडल के गांव काचापुर में रोड शो में हिस्सा लिया। गांव वालों ने ढोल बजाकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि आवाम को सोचना चाहिए कि माजी में मौजूदा मुश्किलात कैसी थी, क्या माजी में इतने चावल की काश्त होती थी। उन्होंने कहा कि 2 बार जीतने के बाद हमने रियासत की तरक्की की है। అంతేనా? నడిచే దున్న పొడవాలి, దున్నపోతున్నైతే ఒకటి చదివి లేదు. కాంగ్రెస్ ఇయ్యకపోయినా అడిగేది లేదు. కానీ కేసీఆర్ ఉంటే ఊరికి 10-20 మంది తప్పిపోతే దాని గురించి వదిలిపెట్టాలి, పెట్టాలి. ఒక్కటే నేను మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేసేది, మీకు కూడా వస్తాయి పెన్షన్లు, కొత్త కారట్లు, కొత్త పెన్షన్లు. ఏమన్నా చిన్న చిన్న మిస్టేక్లు ఆడా ఈడ ఉంటే తప్పిపోతే వాళ్ళందరికి ఇచ్చే జిమ్మేదారి కూడా మాదే. మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది కేసీఆరే. అదే విధంగా మీ అదృష్టం కలిసి వచ్చే కాలానికి నడిచే కొడుకు వస్తాడట. అట్లా మరి కేసీఆర్ మీ దగ్గర వచ్చింది కామారెడ్డి. ఈ కామారెడ్డి కేసీఆర్ వచ్చినాక మీకేమవుతుందిగా? అన్ని మీకు సౌలభ్యాలు అవుతాయి. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే మీకు కాని పని ఉండదు. అందుకే మిమ్మల్ని అందరికీ కోరేది ఒకటే, మా ఆడబిడ్డల్ని కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా? కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చిన వాళ్ళు చేయలేవట్టుంటారా? షాదీ ముబారక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎవరన్నా కేసీఆర్ కిట్లు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా? మీకెందుకు వస్తారా భయ్? మీరు ప్రస్తుత बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज शहर हैदराबाद के कई असेंबली हलकों में रोड शो किया। उन्होंने पहले नामपल्ली में रोड शो किया और कई मकामात पर आवाम को खिताब किया। उसके बाद वो गोशा महल पहुंचे, जहां पे उन्होंने एक शानदार रोड शो किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि गोशा महल से बीआरएस को कामयाब बनाएं और वहां से बीजेपी के मौजूदा रुकन असेंबली राजा सिंह को शिकस्त से दो-चार करें। तो भी आज वो कांग्रेस से नामुमकिन बात है। कांग्रेस पार्टी ने किसको टिकट दिया है यहाँ पे? वो कौन है उम्मीदवार? किसी को नहीं मालूम। न लोकल है, न जान न पहचान, बनने आ गए मेहमान। आज पता नहीं कौन है वो, आज आ गए ऐसे ही। और आज मुझे तो लगता है दोनों की मैच फिक्सिंग है, कांग्रेस और बीजेपी की। मुझे लगता है दोनों की मैच फिक्सिंग है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है, बीजेपी का जो एमएलए है, उसको जिताने की साजिश आज कांग्रेस कर रही है यहाँ पे, एक डमी कैंडिडेट को टिकट देके। मैं पूछना चाहता हूँ भाइयों, कभी देखा है कांग्रेस कैंडिडेट को आपने? कभी इससे पहले नंदू भाई को देखा? इससे पहले नंदू भाई तो नहीं के आप ही के हैं। और कोविड के टाइम पे उन्होंने ट्रस्ट के जरिए काफी काम भी किया हुआ है, पार्टी के लिए भी बहुत काम किया नंदू भाई ने। इसलिए केसीआर साहब ने नंदू बिलाल को टिकट दिया। मैं आप भाइयों से बहनों से एक ही चीज बोलता हूँ, मैं फिर एक बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। मैं बोलना तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैं काफी कड़ीता भी कर सकता हूँ मोदी की और बाकी लोगों को भी। ये नहीं कहूंगा, मैं राजनीति ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी दिलचस्पी, आपकी इंटरेस्ट आज अगर किसी भी चीज में है तो विकास में है। आपकी इंटरेस्ट है गोशा महल की तरक्की में और गोशा महल के अच्छे दिन। मोदी साहब कहते आए अच्छे दिन अच्छे दिन। मैं हमारे बहनों को यहाँ कहने वाला हूँ, मोदी साहब बोले अच्छे दिन, पर क्या करें आप? 400 रुपया वाला सिलेंडर 1200 कर दिए। इसलिए मैं बोलता हूँ
मेरे बहनों से, भाइयों से, केसीआर साहब इस बार जब तीसरी बार चुन के मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोगों के लिए 4 खुशखबरी है, 4 नए स्कीम चालू कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे बहनों के लिए जो मोदी साहब बढ़ा दिए 400 से 1200 कर दिए सिलेंडर, वो ऊपर का जो 800 है उसको स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, आपको 400 रुपए में सिलेंडर देना हमारी वादा है। दूसरा वादा है जो 18 साल के ऊपर जो महिलाएं हैं उनके लिए एक नया प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है सौभाग्य लक्ष्मी। उसके तहत हर महिला को हर महीना 3000 रुपया दिया जाएगा। सौभाग्य लक्ष्मी एक नई स्कीम है। तीसरी बात, जिस किसी के पास भी व्हाइट राशन कार्ड है, जिस किसी के पास भी व्हाइट राशन कार्ड है, उनके लिए 2 अलग नए स्कीम चालू किए जा रहे हैं। इसमें से एक है अन्नपूर्णा स्कीम, जिसमें आज जो मोटा रियासती वजीर टी हरीश राव ने आज निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के के शिवाजी नगर रोड पर एक रोड शो किया और बीआरएस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने बीड़ी मजदूरों को पेंशन दिया तो बीजेपी ने उन पर जीएसटी आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब आवाम को पानी के लिए काफ़ी मुश्किलात उठाना पड़ता था, लेकिन अब वो मुश्किलात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद अर्बन में सड़कों की तरक्की हुई है और दीगर सिविक एमिनिटीज़ में काफ़ी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि क्या मोहम्मद अली शब्बीर इस हल्के से आकर निज़ामाबाद अर्बन के लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? అరిచేతిలో వైకుంఠం చూపుతుండ్రు. మొన్న కర్ణాటకలో ఇట్లే చెప్పిండ్రు. రాహుల్ గాంధీ ఒక దిక్కు తిరిగిండు, ప్రియాంక గాంధీ ఒక దిక్కు తిరిగిండ్రు, మేనిఫెస్టో ఇచ్చారు కర్ణాటకలో. ఇక 5 గ్యారెంటీలు రానే వచ్చాయన్నారు. ఆ ప్రజలంతా పాపం నమ్మి కాంగ్రెస్ ఓటేస్తే రాహుల్ గాంధీ అటు దిక్కు మళ్ళా మరీ చూస్తలేడు, ప్రియాంక గాంధీ పత్తలేదు. జనం ఆగమైపోయిండ్రు. కర్ణాటక ప్రజలు కాంగ్రెస్ కు ఎందుకు ఓటేసాం రాని నెత్తి కొట్టుకుంటున్న పరిస్థితి వచ్చింది. కరెంటు లేదు, మంచినీళ్లు లేవు, చెప్పిన మాట ఒక్కటి కూడా అమలైతలేదు. అందువల్ల ఇప్పుడు మళ్ళా మనను మోసం చేస్తామని రాహుల్ గాంధీ బయలుదేరిండిగా. ఇక వస్తారు, ఊరూరికి వచ్చి రకరకాల మాటలు చెప్తా ఉంటారు. దయచేసి ఆ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మాటలు నమ్మితే మనం ఆగమైపోతాం. మీకు మంచిగా అర్థం కావాలంటే ఒక కథ చెప్తా. వెనకటి ఒక ఆయన మిషన్ కుట్టుండు, కుట్టు మిషన్. కుట్టంగా సూది చూసిపోయి కింద పడ్డాడట. ఆయన ఎంత వెతికిండు సూది దొరకలేదు. దేవుడి నరలకు పోయిందట. దేవుడా సూది అయితే దొరకని కిలో చక్కెర వచ్చి పెట్టా అన్నాడట. లోపలికి వెళ్ళి భార్య ఉరికొచ్చిందట. అరే పిచ్చిరోజు 4 రూపాయల సూదికి 40 కిలోల రూపాయలు చక్కెర వంచుతారా అన్నాడట. భార్య అన్నాడట, పిచ్చిదారా నీకే ఉన్నా అదే తెలివి, సూది అయితే దయచేసి నేను చెప్పేది కొంచెం. हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन काउंसिल के कविता ने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी और गांधी खानदान पर पार्टी में 2 नजरियात खास और आम को फरोग देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नजरियात बनाम गारंटीज की जराई गांधी खानदान के अफराद करते हैं और गलतियों की माफी की जिम्मेदारी आम कायदीन पर आयद की जाती है। कविता ने कहा कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी यादगार शहीदान तेलंगाना के पास आकर भी तेलंगाना की आवाम से माजरत खाही करते हैं तो उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। 1200 ఉందా? కేసీఆర్ సారేమో 2000 పెన్షన్ మీకు ఇవ్వటే, ఆ పైన మోడీ ఉన్నాడు, ఆయననేమో 1200 సిలిండర్ తో గుసుకోవటే. 10 ఏళ్ల నుంచి జగడం అవుతుంది మాకు మోడీకి, నువ్వు ధర తగ్గి బాబు అంటున్నాడు. ఆయననేమో చింతపండుది పెంచబట్టే, ఉప్పు పెంచబట్టే, పప్పుది పెంచబట్టే, ఉల్లిగడ్డలు పెంచబట్టే, ప్రతిది కూడా పిరమైపోయింది ఇవాళ రేపు మీకు తెలుసు. అందుకనే ఈ 1200 మీ జేబులలోకి వెళ్ళి పోవద్దని మీరు సంజయ్ అన్నని పెద్ద ఎత్తున గెలిపియండి. అధికారంలోకి రాగానే సిలిండర్ మీకు 400 రూపాయలకే ఇస్తామని చెప్పి మీకు సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎన్నుకున్నాకల కొత్త సిలిండర్ వద్దా? కావాలన్న సపోర్ట్లు కూడా మరి మీకు కావాలన్నా వెంటనే సపోర్ట్లు కొడుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. అయితే 400లకు మీకు సిలిండర్ ఇస్తే 800 తుట్టి అవుతుంది. అది ఇంకా అవునా కదా? ఆ తుట్టి మొత్తం కేసీఆర్ సారే మీ బదులు కట్టుకుంటారు. కేసీఆర్ సారే మీ బదులు నరేంద్ర మోడీకి ఇస్తారు. ఇలా సంజయ్ అన్న గెలిస్తే మనకి ఎన్ని రకాల అడ్వాంటేజెస్ అవుతాయి?
పెన్షన్ ఏం లేని వాళ్ళకి, ఏం ఆధారం లేని వాళ్ళకి పెన్షన్ వస్తుంది 3000. ఆల్రెడీ పెన్షన్ వచ్చేటోళ్లకు, పెన్షన్ రాకుండా బాధపడుతున్న పిఎఫ్ కార్మికులకు 2000 పోయి 5000 అవుతుంది. అదే విధంగా రైతు బంధు కార్యక్రమాలు, రైతు బంధు వస్తున్న వాళ్ళకు 10,000 నుంచి మొదటి 12,000 అవుతుంది, 16,000 దాకా అది పెరుగుకుంటూ పోతుంది. గ్యాస్ సిలిండర్ 4,000 రూపాయలకు వస్తుంది. మరి అట్లనే ఇక అన్నిటికన్నా పెద్ద ఇబ్బంది నాకు తెలుసు, మీ అందరికి ఇండ్లు లేని వాళ్ళం ఉన్నాం మనం కొంత, అదొకటి ఇబ్బంది ఉన్నది. వాస్తవానికి ఒక ఇండ్ల విషయంలో మేము విశ్వ ప్రయత్నం చేసినాం 10 ఏళ్లలో, కానీ చాలా గ్రామ పంచాయతీలలో జాగాలు లేవు, ఇబ్బంది అయింది. సంజయ్ అక్కడికి పట్టుబట్టి జగిత్యాల పట్టణంలో 15 లక్షల రూపాయల వరకు మన ఇంట్లో కర్మగాలి దేవుడు దయలేక ఏదైనా ఇబ్బంది అయి ఎవరికైనా మన ఇంట్లో ఇబ్బంది అయితే 15 లక్షల రూపాయల వరకు। बीआरएस एमएलसी कविता रोड शो के दौरान चकरा कर बैठ गईं, जिस पर रोड शो में उनके साथ शामिल बीआरएस उम्मीदवार और बीआरएस के दीगर कायदीन ने उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाते हुए पार्टी कारकुन के मकान मुंतकिल किया, जहां वो कुछ देर आराम के बाद दोबारा रोड शो में शामिल हो गई। ये वाक़या आज दोपहर जगतियाल असेंबली हल्के के रायगल मंडल के अटकियाल गांव में पेश आया, जहां रुकने काउंसिल कविता बीआरएस के उम्मीदवार डॉक्टर संजय कुमार और जिला परिषद चेयरपर्सन के हमरा रोड शो में हिस्सा ली। अटकियाल चौराहे पर जिला परिषद सदस्य खिताब कर रही थी। पूरी जीप में उनके बगल में खड़ी कविता सर पकड़कर बेचैनी महसूस कर रही थी। 1 मिनट के बाद कविता वहां से पीछे हट गई और गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रही थी, ताहम उन्हें शदीद चक्कर की वजह से गाड़ी में ही बैठ जाना पड़ा। कविता की अचानक तबीयत बिगड़ जाने पर गाड़ी में मौजूद रुकने असेंबली डॉक्टर संजय कुमार और बीआरएस के दीगर कायदीन ने उन्हें पानी पिलाया और वहां से करीब में वाक़ एक पार्टी कारकुन के मकान मुंतकिल किया, जहां वो कुछ देर आराम उन्होंने किया। बाद कारकुनों के एक छोटे बच्चे के साथ उन्होंने अपना कुछ वक्त गुजारा। तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस के रुकन असेंबली जोगू रामन्ना को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। जिले हैदराबाद के जयनाथ मंडल के अड्डा देहात में वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जोगू रामन्ना इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आए थे, तमाम मकामी अफराद ने उनको रोक दिया और उन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन मकामी अफराद ने बीसी बंधु स्कीम के बारे में पूछा और कहा कि उनको बीसी बंधु स्कीम का फायदा नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने पूछा कि गोला कुरमा तबके के लिए हुकूमत ने क्या किया। बीआरएस के कायदीन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के कायदीन की जानिब से मकामी अफराद को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। बीआरएस के कारगुजार सदर और मुख्तलिफ अलमनान रखने वाले वजीर की हैसियत से हर दिन सरकारी, खानगी और पार्टी के प्रोग्रामों में मसरूफ रहने वाले केटीआर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान शहर के होटलों और दीगर अवामी मकामात पर अचानक पहुंचते हुए आवाम को हैरतज़दा कर रहे हैं। इसी तरह के एक वाक़े में केटीआर जुमे की रात खैरताबाद और जुबली हिल्स में रोड शो से खिताब करने के बाद रात देर गए पुराना शहर पहुंच गए, जहाँ उन्होंने पत्थरगटी पर वाक़ शादा होटल में दाखिल हुए। उन्होंने सिर्फ बिरयानी खाई, बल्कि न सिर्फ बिरयानी खाई बल्कि होटल में मौजूद ग्राहकों से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की और रियासती हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफियत हासिल की। बताया गया कि वज़ीर मौसूफ ने होटल के मुख्तलिफ टेबल्स पर खाने में मसरूफ मर्द और ख़वातीन से कुछ देर बातचीत की। उनकी आमद की इत्तला पर होटल के सामने हुजूम जमा हो गया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 19 नवंबर को तेलंगाना के असेंबली हल्कों आसिफाबाद और खानापुर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी। एआईसीसी के मुवस्सिरीन ने आदिलाबाद का दौरा किया और पार्टी के उम्मीदवार श्याम नाइक से इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया। समझा जाता है कि प्रियंका गांधी अपने दौरे के दूसरे मरहले के दौरान वरंगल और खम्मम अजला की बाज़ एसटी हल्कों में भी जलसों से खिताब करेंगी।
कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की बरसर इख्तिदार आने पर वजीर आला चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन का नाम तब्दील कर दिया जाएगा। इस इमारत का नाम प्रजा पालना भवन यानी अवामी हुक्मरानी के भवन कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म राहुल गांधी ने इस खुसूस में एक ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस की कामयाबी अवामी तेलंगाना के सुनहरी दौर का आगाज होगी। उन्होंने कहा कि प्रगति भवन का नाम तब्दील करते हुए उसे अवामी हुक्मरानी के भवन के तौर पर कर दिया जाएगा, जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। वज़ीर आला और वज़रा मामूल के प्रजा दरबार मुनक़िद करेंगे ताकि अवामी मसाइल की समाअत करते हुए अंदरून 72 घंटे उनकी यकसोई की जा सके। उन्होंने कहा कि जवाबदार, शफाफ और पहले अवामी तेलंगाना की तामीर के लिए हमारा साथ दें। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया कि रियासत की हुक्मरान जमात BRS के लीडरान कालीश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल के लिए अवाम से माफी मांगे। आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की तामीर में करप्शन की वजह से प्रोजेक्ट मुनहदिम हो रहा है, जिसके लिए BRS के कायदीन अवाम से वोट के बजाय माफी मांगे। मेरी प्रेस मीट में ये बताया कि कांग्रेस जो आने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट है 24 आवर्स एग्रीकल्चर के लिए फ्री पावर देगा, ये हमारा कमिटमेंट है। दूसरी चीज, अभी जो रैतु बंधु स्कीम चल रहा है, इससे बढ़िया स्कीम हम रैतु भरोसा स्कीम लाके इनपुट सब्सिडी फार्मर्स को हर साल 1 एकड़ के लिए 15,000 देंगे। ये मैंने क्लैरिटी अपने प्रेस मीट में दिया। मेरी प्रेस मीट में ये बताया। CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इस यकीन का इजहार किया कि कांग्रेस रियासत में बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में निशानदही करते हुए कहा कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं कांग्रेस के ग्राफ में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि इस मरतबा रियासत में कांग्रेस 74 से 78 सीटें हासिल करते हुए इख्तिदार में आएगी और अवामी हुक्मरानी फराहम करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुफ्त बिजली का पेटेंट कांग्रेस हुकूमत का है। ये कहते हुए कि रियासत की हुक्मरान जमात के सरबराह चंद्रशेखर राव एक आमिर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई ऐसे कायदीन हैं जो वज़ीर आला के ओहदे के मुस्तहिक़ हैं। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में तश्कील दी गई मुहिम और मनसूबाबंदी कमेटी की कोऑर्डिनेटर तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा और साबिक रुकने पार्लियामेंट विजय शांति को मुकर्रर किया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुई थी। इस सिलसिले में जारी करदा बयान में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इसकी तौसीक़ की। पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस 15 रुकनी कमेटी के लिए समरसिम्हा रेड्डी, पुष्पा लीला, मल्लू रवि, कोडंडा रेड्डी, उबैदुल्ला कोतवाल और अली बिन अब्दुल्ला मस्खती और दीपक जॉन को कन्वीनर्स बनाया है। कांग्रेस लीडर विजय शांति ने कहा कि BRS और BJP एक हैं। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की बदनुमानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि BJP सदर की तब्दीली चंद्रशेखर राव की तजवीज़ पर की गई। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव का मुकाबला करने के लिए वो BJP में शामिल हुई थी, ताहम उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता समझ गई कि KCR के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। विजय शांति ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी। हैदराबाद शहर के मज़ाबात में करोड़ों रुपए पकड़े गए। पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान आउटर रिंग रोड अप्पा जंक्शन के पास पुलिस ने 6.5 करोड़ रुपए जब्त किए, जिसके कोई दस्तावेज नहीं थे और ये रकम मुंतकिल की जा रही थी। शुबा किया जाता है कि रकम खम्मम के कांग्रेस लीडर की है। मजीद तफसीलात पुलिस ने मीडिया को बताया। రొటీన్ మనకు ఎలక్షన్ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలుసు FSCs SSTs ఇట్లా రొటీన్గా మనం మీకు చెకింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈరోజు మొయినాబాద్లో స్థానిక పోలీసులు మరియు FST ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ చెక్ చేసినప్పుడు ఒక వెహికల్లో మనకు దాదాపు जिले जगतियाल की 2 मंदिरों में चोरी की वारदात पेश आई। जिले के मेटपल्ली मंडल के जग्गा सागर इलाके में साई बाबा और राजा राजेश्वरी मंदिरों में यह वारदात पेश आई। कल शाम चोर उन मनादिर में गए और हुंडी को नुकसान पहुंचाया जिसमें भक्त रकम डालते हैं। बाद चोर रकम लेकर फरार हो गए। इस वारदात के मनाजिर वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गए। इस सिलसिले में मनादिर के जिम्मेदारों ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।